हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ITI विजनरी में। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनुदेशक यानी कि इंस्ट्रक्टर की भूमिकाएं और जिम्मेवारियां क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे प्रशिक्षक और अनुदेशक में अंतर। मतलब एक टीचर क्या होता है। जैसे आपने 10th में पढ़े होंगे तो वहाँ हम लोग टीचर बोलते थे, बट अब जब ITI में पढ़ते होंगे तो वहाँ एक इंस्ट्रक्टर होता है। ये दोनों में अंतर क्या है, ठीक है दोस्तों। और हम लोग आगे पढ़ेंगे रूल्स ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, मतलब एक अनुदेशक की भूमिकाएं क्या क्या होती है। ठीक है दोस्तों, मतलब आज का वीडियो आपका पूरा टॉपिक है इंस्ट्रक्टर के बारे में। तो आपका एक सवाल है आपसे कि क्या एक शिक्षक सिर्फ थ्योरी नॉलेज देता है। ये आपको कमेंट करना है वीडियो में, हाँ दीजिएगा। ठीक है, अब इंस्ट्रक्टर हम बात करते हैं इंस्ट्रक्टर का। इंस्ट्रक्टर क्या है, अनुदेशक। यह थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का ज्ञान प्रदान कराता है। ठीक है दोस्तों, एक जो अनुदेशक होता है यानी कि इंस्ट्रक्टर जो होता है वो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, मतलब आपको थ्योरी भी कराता है और उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल होती है वो भी कराता है। वो एक अनुदेशक का कार्य है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं समग्र विकास। अनुदेशक यानी कि इंस्ट्रक्टर विद्यार्थियों को कौशल यानी कि स्किल के साथ साथ व्यवहारिक कार्य प्रणाली भी सिखाता है। ठीक है, मतलब जैसे हम समझ सकते हैं कि एक शिक्षक है, वो छात्र को केवल किताबी ज्ञान या कोई हुनर ही नहीं बल्कि उसे काम करने का वास्तविक व्यवहारिक तरीका भी सिखाता है। ठीक है दोस्तों, शिक्षक यानी कि इंस्ट्रक्टर भी बोल सकते हैं, बट एक परीक्षक होता है और अनुदेशक हम लोग अनुदेशक बोल सकते हैं इंस्ट्रक्टर को। ठीक है, तो वो क्या है, एक अनुदेशक क्या है, छात्र को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं देता है बल्कि हुनर ही नहीं सिखाता, ज्ञान और हुनर ही नहीं सिखाता बल्कि उसे काम करने के वास्तविक और व्यवहारिक तरीका भी सिखाता है। जैसे आप कोई चीज़ पढ़ लिए तो उसको बारे में आपको स्किल भी आनी चाहिए, मतलब प्रैक्टिकल भी उसकी आनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अनुदेशक की भूमिकाएं, रूल्स ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। तो फर्स्ट उसका है अनुदेशक का भूमिकाएं क्या है, एज ए ऑर्गेनाइजर, आयोजक के रूप में। ठीक है, उसको आयोजन मतलब कि प्रशिक्षण प्रोग्राम का आयोजन। ठीक है, इसका अर्थ है आयोजन बनाना कि कैसे पढ़ाना है और किस प्रकार पाठ्यक्रम तैयार करना है। ओके दोस्तों, अब इसको हम समझाते हैं। मतलब कैसे पढ़ाना है, सिलेबस कैसे तैयार करना है, वो मतलब एक ऑर्गेनाइजर के रूप में एक इंस्ट्रक्टर यानी अनुदेशक का मतलब भूमिकाएं हैं, कार्य है। ठीक है, और क्या है, प्रशिक्षण सामग्री तैयारी करना, मतलब अभी बताएं हम कि सिलेबस और अध्ययन सामग्री निर्माण करना शामिल है। जैसे एक इंस्ट्रक्टर को सिलेबस भी तैयार करना है, उसकी जो सामग्री है कैसे आपको बताने हैं आगे, वो भी इंस्ट्रक्टर को मतलब सिखाने हैं। ठीक है, और प्रशिक्षण प्रोग्राम का संचालन, कक्षा और लैब में सुचारू रूप से प्रशिक्षण का प्रबंधन, मतलब जब आपने थ्योरी पढ़ ली है तो उसको आप लैब में जाइएगा तो उसके लिए प्रैक्टिकल करने के लिए क्या क्या औजार चाहिए, क्या टूल्स चाहिए, मतलब उसका भी एक प्रबंधन करना अनुदेशक का जिम्मेवारी है। ठीक है, मूल्यांकन और ग्रेडिंग, जैसे टेस्ट लेना, परिणाम देखना और ग्रेडिंग करना। जैसे टेस्ट लिए तो किसका कितना नंबर आया उसका मतलब रिजल्ट देखें और नंबर के अनुसार ग्रेडिंग करना। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और आपको कुछ अगर वीडियो में डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये पढ़ाया हुआ PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। अधिगम मतलब हो गया लर्निंग। ठीक है दोस्तों, प्रक्रिया प्रोसेस फ्लो, इसका मतलब क्या है, जैसे आप पढ़ाने जा रहे हो एज ए इंस्ट्रक्टर तो आपको पहले प्लानिंग करना है यानी योजना बनाना है। ठीक है, फिर तैयारी करना, प्रिपरेशन करना यानी कि खुद से पहले तैयार होना है। ठीक है, कि कैसे पढ़ानी है, प्रस्तुति करना यानी प्रेजेंटेशन करना, प्रेजेंट करना। ठीक है, और तीसरा है प्रशिक्षण, और चौथा है
पांचवा है मूल्यांकन, ठीक है, एवोल्यूशन, मतलब आप कैसे मूल्यांकन करोगे। जैसे किसी टेस्ट लिए तो किसका कितना नंबर आया, वो उस आधार पर आप मूल्यांकन करना। ओके दोस्त, मूल्यांकन करना यानी कि ग्रेडिंग करना, ठीक है। अब आगे बात करते हैं एज ए मैनेजर, एज ए स्टूडेंट। ओके, एक प्रबंधक के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में इंस्ट्रक्टर को, मतलब एक अनुदेशक को क्या उसकी भूमिकाएं हैं हम बात करते हैं, ठीक है। मैनेजर के रूप में देखते हैं पहले। औजार और उपकरण का व्यवस्थित रख रखाव सुनिश्चित करना। ओके, प्रैक्टिकल परीक्षण के दौरान पूर्ण सर्वेक्षण करना, संस्था और उसके प्रशासन के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखना। जैसे क्या है, औजार है, जैसे टूल्स हो गया, इक्विपमेंट हो गया, व्यवस्थित रूप से सुनिश्चित करना, मतलब वो कहाँ कैसे रखा है, कि किस स्टूडेंट को कितने दिए हैं, उसको सुनिश्चित रख रखाव, जहाँ से हम लोग उठाएं वहाँ पे रखने भी है। और प्रैक्टिकल प्रशिक्षण के दौरान पूर्ण पर्यवेक्षण करना, मतलब जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो एक इंस्ट्रक्टर का काम है कि आप जब वहाँ प्रैक्टिकल कर रहे हो तो वहाँ देखनी है कि जैसे कोई सर्किट है इलेक्ट्रिकल में तो सही है गलत है, आप कैसे कर रहे हो, सही ढंग से बताना, ठीक है। संस्था और प्रशासन के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखना, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब है कि जो संस्था है आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ संस्था के साथ, प्रशासन के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखना, मतलब जैसे कुछ भी आप अगर अच्छा कर रहे हो तो संस्था को बताना है कि मेरे ट्रेड के ऐसा एक स्टूडेंट है जो मतलब अच्छे कर रहा है, ठीक है। अब एक विद्यार्थी के रूप में इंस्ट्रक्टर की भूमिका क्या है, समय समय पर स्वयं को न्यूनतम ज्ञान से अपडेट करना। जैसे आप अभी देख रहे होंगे कि एआई के ज़माना आ गया है, तो खुद को अपडेट करते रहना है, मतलब आगे क्या आ रही है, मतलब जैसे कोई पढ़ाई में चेंजिंग हो रही है, कुछ नया आ रहा है, जैसे मान लो तो इलेक्ट्रिकल में है कुछ नया मतलब इक्विपमेंट आ गया, चाहे कुछ, उसमें अपडेट रहना, पढ़ाने के तरीके में सुधार करना, ठीक है। जैसे आज से मतलब पहले के देख लो 2010 में पढ़ाने के तरीके, और आज आधुनिक में देख लो 2026 में पढ़ाने के तरीके, मतलब बहुत सी चेंजिंग हुई है, इसके बारे में ये बता रहा है, ठीक है दोस्तों। अब है विद्यार्थी के प्रति जिम्मेवारी, मतलब एक इंस्ट्रक्टर को विद्यार्थी के, जैसे मैनेजर के कैसे वो जिम्मेवारी है, फिर एज ए स्टूडेंट के कैसे पढ़ लिया, अब अनुदेशक की जिम्मेवारियाँ, ठीक है, विद्यार्थी के प्रति कैसे होनी चाहिए। स्वयं निर्भर बनाना, एक इंस्ट्रक्टर का काम है, अनुदेशक का काम है विद्यार्थी को पढ़ाई और कौशल विकास के लिए आत्मनिर्भर बनाना, मतलब उसको ऐसा बना दो कि वो खुद से पढ़ा सके, पढ़ सके, मतलब अच्छा से हर चीज़ प्रैक्टिकल कर सके। और दृष्टिकोण एटीट्यूड बदलना, मतलब सकारात्मक और व्यवसायिक दृष्टिकोण का विकास करना, मतलब एक इंस्ट्रक्टर का काम है कि जो स्टूडेंट है उसको मतलब एटीट्यूड में बदलाव कर दो, जैसे सकारात्मक व्यवसायिक दृष्टिकोण विकास करना। ओके दोस्तों, व्यवसाय ट्रेड आदतों का निर्माण, जैसे ट्रेड से संबंधित अच्छी कार्य आदतें को विकसित करना, ठीक है, मतलब जिस ट्रेड से है स्टूडेंट उसको संबंधित अच्छी कार्य आदत लगाओ, जैसे सावधानियाँ होना आवश्यक है। आप किसी भी फील्ड में हो मतलब, तो उसमें अगर सावधानी होती है तो उसको आप सेफ्टी शू पहन लो, हेलमेट पहन लो, ये आदतों को विकसित करना है एक स्टूडेंट के, इंस्ट्रक्टर का एक काम है। विद्यार्थी स्तर पर अनुसार ज्ञान, विद्यार्थी स्तर अनुसार ज्ञान, जैसे व्यवसाय को सभी पहलुओं को उनके समझ के लिए स्तर को अनुसार बताना। जैसे आप ITI करके CITS कर रहे हो तो आपको एक इंस्ट्रक्टर बनने हैं, तो उससे रिलेटेड ही आपको मतलब समझ स्तर को बताना है, ठीक है, कि आप अच्छे से समझ सको। ऐसा नहीं कि आप मतलब किसी और ट्रेड से हो और दूसरी के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करो, तो ऐसा नहीं, ठीक है। सामूहिक मासिक परीक्षा, जैसे इसका मतलब है समय समय पर टेस्ट का आयोजन करना और कमजोरी का पता लगाना। जैसे इससे क्या है, इंस्ट्रक्टर का काम है कि आप अगर क्लास में टेस्ट लेते हो तो उससे क्या है कि जो किसका कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है या कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, ये मालूम चलेगा। कौन से विद्यार्थी में किस चैप्टर में अच्छे हैं, कौन विद्यार्थी कमज़ोर है।
प्रशासन और स्वयं के प्रति जिम्मेवारियाँ। एक इंस्ट्रक्टर को प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति और स्वयं के प्रति, मतलब उसके प्रति भी जिम्मेवारी होनी चाहिए। अब जैसे देखते हैं प्रशासन के प्रति, संस्था के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करना। जैसे जो संस्था है, आप कहीं पढ़ रहे हो, NSTI में पढ़ रहे हो, तो कोई संस्था है तो उसकी एक अनुदेशक के मतलब भूमिका है कि उसको जो नियम है उसको कड़ाई से मतलब अच्छी तरह से पालन करना, क्योंकि आप एक इंस्ट्रक्टर हो, ठीक है। अध्यापन कार्य में व्यस्त रहना और समय से पाठ्यक्रम पूरा करना। जैसे आपको पढ़ाने में जैसे व्यस्त रहना है, जैसे ऐसा नहीं कि स्टूडेंट आए हैं हम पढ़ा नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको पढ़ाना है, समय से पाठ्यक्रम को पूरा करना, सिलेबस जो है उसको पूरा करना है, ठीक है दोस्तों। संस्था और कक्षा के साहित्य सामग्री को नुकसान से बचना। जैसे आप जिस संस्था में है, जैसे NSTI में है, कहीं ITI में है, आप इंस्ट्रक्टर हैं, तो आपको क्या है कि उसके साहित्य सामग्री नुकसान से बचाना। ऐसे क्या है कि कुछ बच्चे होते हैं कि जो सामान को मतलब नुकसान पहुंचा देते हैं, तो ऐसा नहीं, आपको देख रेख करनी है, ठीक है। कक्षा गतिविधियों का रिकॉर्ड, जैसे अटेंडेंस, टेस्ट, रिजल्ट। जैसे आप का काम है कि जैसे टेस्ट लिए हैं तो उसको रिजल्ट आया उसको अच्छे से रखना। अटेंडेंस है तो कौन बच्चे कितने दिन प्रेजेंट है, अब्सेंट है, उसका रिकॉर्ड व्यवस्थित रखना, मतलब अच्छी तरह से उसको मतलब रखना है, ठीक है। अब दूसरा है स्वयं के प्रति। एक इंस्ट्रक्टर को स्वयं के प्रति भी जिम्मेवारियाँ होती है, जो बात करते हैं हम लोग आगे। स्वयं अनुशासित रहना, ठीक है, अपने को स्वयं एक अनुशासित में रहना है। शारीरिक मानसिक नियमों का पालन करना। जैसे शारीरिक मानसिक मतलब क्या हो गया कि आप शारीरिक रूप से मतलब स्वस्थ हो, मानसिक रूप से मतलब भी स्वस्थ हो, मतलब कि यह नहीं कि जैसे आचरण, चरित्र, व्यवहार उत्कृष्ट रखना। जैसे आपको ये भी रखना है, आपको मतलब स्टूडेंट के प्रति आपको आचरण अच्छा हो, चरित्र अच्छा हो, व्यवहार अच्छे से करने हैं, ठीक है। अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना ताकि ऊर्जावान बने रहें। एक इंस्ट्रक्टर का ये भी जिम्मेवारी है कि अपना स्वास्थ्य है जो अच्छे से रखने हैं, कि मतलब हम क्लास ले रहे हैं तो ऐसा नहीं कि लग रहे हैं तबीयत खराब हो जाएंगे, गिर जाएंगे, वैसा नहीं, आपको ऊर्जावान रहना है, ठीक है। अपने विषय की पूरी और न्यूनतम जानकारी रखना। जैसे आप एक इंस्ट्रक्टर हो तो अपने विषय के जिस ट्रेड फील्ड से हो, जिस ट्रेड से हो, आपको उसमें न्यूनतम जानकारी रखना, जैसे जो भी कुछ नए हो रहे हो उसके बारे में, ठीक है। अध्यापक कार्य के लिए उत्साह बनाए रखना। अध्यापन कार्य के लिए उत्साह बनाए रखना। जैसे आप अगर पढ़ा रहे हो तो बच्चे बोरिंग होने लगते हो, तो उसको उस उत्साह को मोटिवेट करना है, उसको मतलब बनाए रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं अभिभावक और समाज और व्यवसाय के प्रति जिम्मेवारियाँ। मतलब एक अनुदेशक के, इंस्ट्रक्टर की क्या भूमिकाएं हैं, क्या जिम्मेवारियाँ हैं, ठीक है। अभिभावक एवं समाज के प्रति क्या जिम्मेवारियाँ होना चाहिए इंस्ट्रक्टर को। विद्यार्थी की सफलता और कमजोरी से रूबरू कराना। जो स्टूडेंट है उसको अभिभावक को बताने हैं कि उसमें क्या मतलब कमजोरी है, मतलब कोई भी है, मतलब कक्षा में, क्लास में वो मतलब कुछ मिसबिहेव कर रहा है, तो ये सब उसको जिम्मेवारी है एक इंस्ट्रक्टर की कि उसको मतलब अभिभावकों को, माता पिता को बतानी है, ठीक है। भविष्य की चर्चा, ठीक है। बच्चों के करियर और उज्जवल भविष्य के बारे में विमर्श करें। जैसे क्या है कि कोई स्टूडेंट है तो इंस्ट्रक्टर को ये भी काम है कि बच्चे को करियर आगे क्या है, उज्जवल भविष्य के लिए मतलब आगे बताने के लिए कि आगे वो क्या करेगा तो अच्छा रहेगा, तो उसको मतलब माता पिता को बताना एक जिम्मेवारी है, ठीक है। सामाजिक उत्तरदायित्व। विद्यार्थियों के समाज हित की भावना और सामाजिक गुणों का विकास करना है। विद्यार्थियों में समाज हित की, जैसे उसको सामाजिक ज्ञान हो, समाज में मतलब रहना सीखना, सामाजिक गुणों को विकास करना, जैसे बड़े के साथ आदर सम्मान के साथ पेश आएं, ऐसा कुछ, ठीक है दोस्तों। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कर दो और एक लाइक तो बनता है, ठीक है दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, आपको ऐसा ही आगे वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है।
उद्योग एवं व्यवसाय के प्रति जिम्मेवारी। जैसे उद्योग और व्यवसाय के प्रति जिम्मेवारी की बात करते हैं, उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, उद्योग के आधुनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कौशल देना। जैसे आज के डेट में, जैसे हम लोग तो मोटर बहुत पढ़ रहे होंगे, इलेक्ट्रिशियन से हो आप तो आज के डेट में अब BLDC मोटर आ रहा है, BLDC मोटर। तो इसके बारे में जैसे मतलब स्टूडेंट को बतानी है कि अब भविष्य में ऐसे मतलब अब आ रहे हैं, आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, नवीनतम तकनीक, कुशल कारीगरों को आधुनिक युग की तकनीक सिखाना ताकि उद्योग का विकास हो। जैसे अभी क्या है कि अब सब चीज़ कंप्यूटराइज हो गया है, ऑटोमेटिक। तो उसको मतलब स्टूडेंट को, एक इंस्ट्रक्टर का काम है, अनुदेशक का, कि जो कारीगर है उनको आधुनिक युग की तकनीक सिखाना है कि वो मतलब कंप्यूटर भी जाने तो अपना मतलब वो कर सके। ठीक है, व्यवसाय के प्रति निष्ठा, निष्ठावान एवं कौशलपूर्ण होकर अपने ट्रेड और व्यवसाय का मान बढ़ाना है। जैसे आप जिस ट्रेड से हो उस ट्रेड की आपको मतलब व्यवसाय का मान बढ़ाना है, मतलब उस फील्ड में आगे करना है। कौशलपूर्ण होकर मतलब बताने हैं कि जैसे देखो कि ये आगे मतलब ज़्यादा डिमांड आने वाले हैं। निष्ठावान मतलब कि आप मतलब अच्छे से उसको बतानी है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलें ही नहीं। अगर आपको PDF चाहिए तो आप ITI विजनरी टेलीग्राम, यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब करना ही है और टेलीग्राम पे भी जाके ज्वाइन करनी है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।